Hello students, in today's video we are going to start with electroscope. Electroscope is a device that is used to detect presence of electric charge. And इसके अलावा इस इलेक्ट्रोस्कोप का यूज़ ये भी फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है कि उस चार्ज की नेचर क्या है एंड क्वांटिटी कितनी है. नेचर दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है. एंड मोस्ट कॉमनली जो इलेक्ट्रोस्कोप यूज़ किया जाता है इट इज़ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. ओके, अब इस इलेक्ट्रोस्कोप की स्ट्रक्चर हम देखेंगे. मैंने रफ ड्रॉ किया हुआ है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की स्ट्रक्चर को. आप देख सकते हो एक ग्लास की कंटेनर है एंड इस ग्लास की कंटेनर में गोल्ड लीफ को इस ब्रास रॉड के थ्रू हैंग किया हुआ है. ओके, एंड ये जो ब्रास की रॉड है अगर आप टॉप पे देखोगे तो यहाँ पे एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर दिख रही है. तो ये ब्रास मेटल की ही एक प्लेट होती है जिसको एबोनाइट कॉर्क के थ्रू क्या किया गया है, इससे ग्लास कंटेनर में इंसर्ट किया गया है. क्लियर? तो ये हो गई हमारी जनरल स्ट्रक्चर ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. अब सपोज कीजिए आपके पास कोई अनचार्ज्ड बॉडी है, मीन्स उसमें कोई भी चार्ज नहीं है. उसको जब आप इस डिस्क से टच करोगे, जब वो डिस्क के कांटेक्ट में आएगा, यू विल ऑब्जर्व दैट देयर इज नो रिपल्शन और नो मूवमेंट इन दिस गोल्ड लीफ. ये जो है गोल्ड लीफ है, इनमें कोई भी रिपल्शन, कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाई देगी. ओके, लेकिन अगर आप कोई चार्ज बॉडी को इस मेटल डिस्क के कांटेक्ट में लाते हो तो आप देखोगे ये जो गोल्ड लीफ हैं वो रिपल्शन शो करेंगी, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी और बिल्कुल डाइवर्ज हो जाएंगी, एक दूसरे से दूर चली जाएंगी. तो बच्चे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जिस चार्ज बॉडी को हमने इससे टच कराया था वो चार्ज इस ब्रास रॉड के थ्रू किस में एंटर करता है, गोल्ड लीफ में एंटर करता है. चूँकि दोनों चार्जेस सेम हैं तो सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करती हैं, दैट्स वाई इट डाइवर्जेस, ये डाइवर्ज हो जाता है. ओके, अब हमने क्या किया, उस चार्ज बॉडी को यहाँ से हटा दिया. चार्ज बॉडी को हटाने के बाद भी आप देखोगे ये रिपल्शन एज इट इज़ रहता है, मीन्स ये डाइवर्स स्टेट में ही रहता है, ये डाइवर्स कंडीशन में ही रहता है. लेकिन अगर आप इसको अपनी फिंगर से टच करोगे, क्या बोला मैंने, अगर आप इसको टच करोगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी में ये चार्जेस फ्लो हो जाएंगे एंड आपकी बॉडी के थ्रू ये फाइनली अर्थ में चले जाएंगे, ग्राउंड में चले जाएंगे. ओके, क्योंकि आपको पता है अर्थ जो होती है वो सारी चार्जेस को एब्जॉर्ब कर लेती है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अर्थिंग. क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे वोल्टेज. बच्चे, जो इलेक्ट्रॉन्स होती हैं बहुत ही स्मॉल होती हैं. आपको पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं. तो ये इलेक्ट्रॉन जो होती है बहुत ही स्मॉल होती है, बट फिर भी इनको मूवमेंट के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. जब आप बलून को अपने स्लीव के अगेंस्ट रब करते हो तो आप एक फोर्स लगाते हो एंड यही फोर्स उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, मूव करने में हेल्प करता है. क्लियर है? द एनर्जी यू स्पेंड गोज टू द इलेक्ट्रॉन विच मूव. जो एनर्जी आप लगा रहे होते हो उस बलून पे वो इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफ़र होता है जिसकी वजह से वो मूव करती है. ओके, अ मेजर ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू मूव इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वोल्टेज. कितनी अमाउंट एनर्जी आपने उस इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए दी, दिस इज कॉल्ड वोल्टेज. एंड वोल्टेज को ही पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है एंड पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है. क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज इन एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में चार्जेस कैसे आती हैं, किस तरीके से ये प्रोसेस होता है, उसको हम देखेंगे. बच्चे, जब टू क्लाउड्स जिनमें अनलाइक चार्जेस हैं, मीन्स एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव है, देन जब वो एक दूसरे के बिल्कुल पास आते हैं देन चार्जेस फ्लो करने लगते हैं. ओके, एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में चार्जेस फ्लो करने लगते हैं एंड हाई स्पीड से ये फ्लो करते हैं. जब ये हाई स्पीड से फ्लो करते हैं देन ह्यूज स्पार्क आपको दिखाई देता है एंड दिस स्पार्क इज कॉल्ड लाइटनिंग. ओके, लाइटनिंग में आपको डेजलिंग ब्लूइश वाइट लाइट दिखाई देगी एंड जब ये लाइटनिंग की प्रोसेस होती है उस समय बहुत तेज़
नॉइज भी होता है, एंड दिस लाउड नॉइज इज कॉल्ड थंडर। ओके, तो ये लाइटनिंग किस वजह से हुई? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ हेवी चार्जेस इन क्लाउड्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ क्लाउड गेट्स इलेक्ट्रिकली चार्ज। क्लाउड किस तरीके से चार्ज हो जाते हैं। बच्चे, सन की हीट की वजह से वार्म एयर एंड वाटर वेपर ऊपर की तरफ राइज अप होने लगते हैं, मीन्स ये राइज अप होने लगते हैं, ऊपर जाने लगते हैं। इसी तरीके से कोल्ड एयर ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। जब एयर के मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल के अगेंस्ट रब होते हैं, मीन्स एक दूसरे पे फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं, या फिर कोल्ड करंट ऑफ एयर हॉट करंट ऑफ एयर के कांटेक्ट में आती है एंड एक दूसरे को रब करती है, एट दैट टाइम एयर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं एंड वाटर के मॉलिक्यूल एयर के मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। एंड ये सारे किस पे डिपेंड करते हैं? एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। ओके, व्हेन कंडेंसेशन टेक्स प्लेस एंड क्लाउड आर फॉर्म्ड, जब कंडेंसेशन होती है एंड क्लाउड की फॉर्मेशन होती है, देन क्लाउड में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, जो कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ओके, तो दिस इज वे बाय विच क्लाउड गेट्स इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। क्लियर? नेक्स्ट, हाउ लाइटनिंग टेक्स प्लेस बिटवीन द क्लाउड। क्लाउड के बीच में लाइटनिंग कैसे होती है? बच्चे, आपको पता है टू क्लाउड्स के बीच में क्या होंगे? एयर होंगे। एयर जो होती है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। ओके, अभी मैं इसको डायग्राम से आपको शो करती हूँ। सपोज कीजिए ये एक मेरी क्लाउड है ना, एंड इसके पास ही कोई एक दूसरी क्लाउड भी है। क्लियर है? तो ये जो दूसरी क्लाउड है एंड ये वाली क्लाउड है, इनके बीच क्या है? एयर है। एंड एयर क्या होती है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। बट जब ये क्लाउड चार्ज हो जाते हैं, चार्ज होते हैं यानी कि उनमें बहुत सारे ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होते हैं? कलेक्ट हो जाते हैं। एंड मैंने लाइटनिंग में आपको बताया था कि जो चार्जेस कलेक्ट होते हैं तो इन चार्जेस का सेपरेशन होता है। पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ एक्यूमुलेट हो जाते हैं, नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ एक्यूमुलेट हो जाते हैं। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, इसके नीचे सपोज कर लो यहाँ पे मैंने दूसरी क्लाउड बनाई, तो दूसरी क्लाउड का टॉप पार्ट में क्या होगा? पॉजिटिव होगा, एंड लोअर पार्ट में क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे ऑपोजिट चार्जेस हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एंड जब हेवी चार्जेस यहाँ एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो वो एयर की इंसुलेशन को ब्रेक कर देते हैं। ओके, एंड वो पास करने लगते हैं। जब ये पास करते हैं तो ह्यूज अमाउंट हीट के साथ पास करते हैं, एंड ये हीट क्या होता है? इसके अगल बगल के एयर के पार्टिकल को ट्रांसफ़र होता है, जिसकी वजह से एयर एक्सपेंड करती है, और एक्सपेंड करके वो बहुत ही तेज़ी से मूव आउट, बाहर की तरफ भागने की कोशिश करती है। ठीक है? एंड इस वजह से ये जो एक दूसरे से भागती हैं, इसी वजह से थंडर होता है। एंड लाइटनिंग किस वजह से हुई? क्योंकि ये वाली हेवी चार्ज एक क्लाउड से दूसरी क्लाउड की तरफ मूव करे, या फिर एक क्लाउड से अगर वो ग्राउंड की तरफ मूव करे, ग्राउंड पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, जब ये ग्राउंड पे मूव करती है तो ये ग्राउंड पे लाइटनिंग होती है। क्लियर है बच्चे? दिस इज फिनोमिना ऑफ लाइटनिंग। देखो यहाँ पे क्लाउड नेगेटिवली चार्ज्ड है एंड यहाँ पे क्लाउड जो है पॉजिटिवली चार्ज है। तो यहाँ क्या होगा? जब यहाँ पे ज़्यादा चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो ये चार्जेस पास करेंगे, है ना? जब ये चार्जेस पास करेंगे तो वो क्या होगा? स्पार्क होगा, एंड दिस इज कॉल्ड लाइटनिंग। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू।